वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2 + √3 का परिमेय संख्या है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि √2 या √11 √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इनको कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं अगर हैं, कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसका एक के अलावा कोई और मल्टीपल नहीं होना चाहिए या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 + √3 का परिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करेंगे। माना यहाँ पे हम विरोधात्मक मानेंगे, जैसे ये हमको कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है, तो हम इसको मानेंगे कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है और हम खुद के ही स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे कि जो हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, पर ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर ये कैसी संख्या होगी? ये फिर अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए कथन को हम कैसे मानेंगे? विरोधात्मक मानेंगे। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अगर 2 + √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम निरूपित करते हैं अंश बटे हर के रूप में, तो इसको हम a/b लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, √3 को एक तरफ रखते हैं और बाकी जो भी नंबर है उसको दूसरी ओर ले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया, √3 को हम लिख सकते हैं a/b - 2। इसको हम अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा b होगा, ये होगा a - 2b। आपको ये दिख रहा है कि जो LHS है, LHS हमारा √3 है और RHS हमारा a - 2b/b है, जो कि अंश बटे हर में है, जहाँ a व b पूर्णांक हैं। a और b पूर्णांक हैं। अगर a - b भी हमारा एक पूर्णांक ही होगा, आप लिखोगे कि a - 2b भी, जब a और b पूर्णांक हैं तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी एक पूर्णांक होगा। अगर ऊपर का नंबर एक पूर्णांक है तो b ऑलरेडी एक पूर्णांक है, अतः a - 2b/b ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, तो ये संख्या हमारी होगी परिमेय संख्या। RHS हमारा परिमेय संख्या आ रहा है, जबकि ये लिखा हुआ है √3 = a - 2b/b। इसका RHS जो है वो तो परिमेय आ रहा, पर LHS क्या है? LHS का मतलब हमारा होता है बायां पक्ष। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। समीकरण 1 आप लिखोगे, समीकरण फर्स्ट का जो LHS है मतलब बायां पक्ष है, बायां पक्ष √3 एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। ये एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। अगर ये अभाज्य संख्या का वर्गमूल है तो यह अपरिमेय संख्या होगी। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हमारे माने गए कथन के अनुसार a - 2b/b एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है और वो भी वर्गमूल में है। √3 का परिमेय संख्या है और जो हमने माना था तो उसके अनुसार a - 2b/b एक परिमेय संख्या है, इक्वल में दिया है। तो LHS और RHS अगर परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः यहाँ विरोधाभास है, अतः यहाँ विरोधाभास
विरोधाभास है। विरोधाभास है, कैसा विरोधाभास है कि जो हमारा LHS है वो एक अपरिमेय संख्या है और RHS जो है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय और संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। अतः जो हमने कथन माना हुआ था कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है तो वो गलत होगा और इसका मतलब ये होगा कि 2 + √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमारा स्टेटमेंट था, LHS हमारा अपरिमेय संख्या है और RHS हमारा परिमेय संख्या निकला है। क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, अतः जो हमने माना था, हमने क्या माना था, हमने माना था कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। जो हमने माना था वो गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 2 + √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जब इस तरह के सवाल आएंगे हमारे तो हम जैसे 2 + √3 है या 6 + √7 है, इस तरह के जब हमारी 2 डिजिट्स में आएंगे तो ये हमारे कैसे सिद्ध करेंगे, इस स्टेटमेंट के अनुसार हम इन सवालों को सिद्ध करेंगे। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, उसमें सॉल्व करने का तरीका दूसरा होगा। जैसा कि जितने भी सवाल हमने अभी आपको बताया, 2 सवाल, इसमें एक सवाल मैंने इस वीडियो में बताया और लास्ट वीडियो में एक सवाल बताया हुआ था जिसमें भी ये सिद्ध करना था कि ये परिमेय संख्या है। उसमें जो कथन था उस कथन के विरोध में हमने माना था अगर ये परिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि ये परिमेय है और अपने कथन को ही हम गलत साबित करेंगे कि ये परिमेय नहीं है। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि वह संख्या अपरिमेय है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला कथन तो हमारा यही होगा, माना 5√7 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना कि 5√7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन तो आपको पता है कि जो भी संख्याएं अंश बटे हर में होती हैं और जहाँ पर हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए तो वो परिमेय संख्या होती है। और जैसे ये 5√7 है, अगर यहाँ पे 6 होता या कोई और डिजिट होती तो उसके अनुसार हम ले लेते, पर यहाँ पे 5 है तो हमने लिया। और 1/5 भी परिमेय संख्या है। दोनों का गुणा करा देंगे। हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हमारा एक परिमेय संख्या हमारी 5√7 थी और हमने मल्टीप्लाई किया 1/5 का, तो यहाँ हमें मिलता है √7। ये भी परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, पर ये संख्या हमारी कैसी है, अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और वो भी वर्गमूल में। जब कोई अभाज्य संख्या वर्गमूल में होती तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। पर इसके अनुसार क्या है, जब परिमेय गुणे परिमेय किया तो यहाँ पर तो हमें परिमेय मिलना चाहिए, पर √7 क्या होगा, अपरिमेय है। परंतु √7 एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। जो √7 है वो एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है जो कि सदैव कैसा होगा, अपरिमेय होगा। √7 एक अपरिमेय संख्या है जबकि LHS हमारा परिमेय है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती हैं। अतः जो हमारा कथन था वो गलत है। हमने परिमेय माना था
तो संख्या हमारी परिमेय नहीं है, वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। रूट 7 क्या है? वह संख्या का वर्गमूल है जो कि सदैव अपरिमेय होगा या अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये विरोधाभास है। हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, परि तो अपरिमेय नहीं, क्योंकि परिमेय का गुणा परिमेय से करेंगे तो परिमेय मिलना चाहिए, जो कि हमें अपरिमेय मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिस संख्या को हमने परिमेय माना था वो हमारी संख्या परिमेय नहीं है, तो वो कैसी संख्या है? अपरिमेय है। तो जो हमारी कल्पना थी वो गलत है कहीं ना कहीं, तो गलत है कल्पना। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा स्टेटमेंट ये होगा कि 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू। इस क्लास में बस इतना ही। इसमें हमने सीखा हुआ है कि हमारा जो भी संख्याएं दी गई हैं वो परिमेय है या अपरिमेय है। अगर वो अपरिमेय है तो उनको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? परिमेय संख्याओं में कुछ भी सिद्ध नहीं करना होता है, क्योंकि परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन साफ साफ है कि वो अंश बटे हर में हो और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जो अंश और हर है वो हमारे पूर्णांक होने चाहिए। तो परिमेय संख्या तो हमारी डिफाइनेबल हैं, हम उसको आराम से बता सकते हैं, पर जो अपरिमेय होंगी उनको किस तरीके से हमें सिद्ध करना होगा कि वो एक अपरिमेय संख्या है, वो इन वीडियोस में आप देखिए और उसको समझ कर करने का प्रयास करिए। बस इस क्लास में इतना ही।